नमस्कार, सिटी पोस्ट के इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। खास पेशकश इसलिए कि खास मेहमान हैं शाहनवाज हुसैन जी मेरे साथ और खास बातचीत भी होगी, आप इंतजार करिए। शाहनवाज जी, एनडीए को प्रचंड बहुमत मिला, मोदी जी दोबारा सत्ता में काबिज हो गए, लेकिन सहयोगी क्यों दुखी हैं? नीतीश कुमार जैसे सहयोगी क्यों दुखी हैं? नहीं, नीतीश कुमार जी दुखी नहीं हैं, बहुत खुश हैं। और प्रधानमंत्री के ओथ समारोह में भी वो आए थे और हमारे घटक के शिवसेना के बाद वो सबसे बड़े साथी हैं और उनका बहुत सम्मान एनडीए में है। कहीं पे दुखी का कोई इरादा नहीं है। केसी त्यागी ने कहा है कि हमें भागीदारी नहीं मिली मंत्रिमंडल में जितनी मिलनी चाहिए अनुपात के हिसाब से। 17 सीटों पर बीजेपी जीती है, 16 सीटों पर जेडीयू जीता है, उसके 5 मंत्री हैं, हमारे भी होने चाहिए 5 या 4। देखिए, हमारे तो शिवसेना के 18 जीते हैं, उनके पास भी 1 मंत्री है और जेडीयू को भी ऑफर दिया गया था, वो उसमें शामिल नहीं हुए। वो तो सांकेतिक भागीदारी उनको नहीं चाहिए, उनको पूरा हक चाहिए कर रहे हैं। तो है ना, भारतीय जनता पार्टी पूरा हक उनको दे रही है और 5 की जगह पर एक मंत्री पद दे रही है। कहाँ 5 की जगह 1 दे रहे हैं? कह रहे हैं ना, बीजेपी के 5 है तो हमारे भी 5 होने। बीजेपी के तो 5 कहाँ हैं? पूरे देश में 303 सीट हम जीते हैं, उसके आधार पर हमने अपने मंत्री चुने हैं। हमने कोई बिहार में 17 सीट जीते हैं और बंगाल में 18 जीते हैं, तो 18 में हमारे सिर्फ 2 ही राज्य मंत्री हैं और जबकि बिहार में हमारे 5 हैं। तो अलग अलग राज्य में राजस्थान में हम 25 जीते हैं, तो 25 उस हिसाब से राज्य के हिसाब से संख्या हम नहीं बांटते, लेकिन जेडीयू का पूरा सपोर्ट भारतीय जनता पार्टी के सरकार के साथ है। नीतीश कुमार बिहार में हमेशा बड़े भाई की भूमिका में रहे हैं, 2005 से लेकर अब तक। आप उनको छोटा भाई बनाने की तैयारी में हैं, वो तैयार नहीं हैं और इसीलिए उन्होंने कहा है कि जब तक नहीं मिलेगा पूरा हक तब तक हम शामिल नहीं होंगे मंत्रिमंडल में। साफ है, ये नाराजगी नहीं तो क्या है शाहनवाज? नहीं, नीतीश कुमार जी नाराज़ नहीं है, वो बड़े भाई हैं और बड़प्पन दिखाते हैं वो, और वो बड़प्पन दिखाते रहेंगे। माझी जी और बुला रहे हैं जाकर, रघुवंश सिंह उनको न्योता दे रहे हैं, महागठबंधन में चले जाएंगे ये भी कहा जा रहा है, 370 का विरोध कर रहे हैं, राम मंदिर के एजेंडे का विरोध कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि खुश हैं? नहीं, वो नीतीश कुमार जी ने अपना दल हमारे दल में मर्ज तो नहीं किया है, उनका दल अलग है, उनकी विचारधारा अलग है, हम एनडीए गठबंधन में हैं। लेकिन जहाँ तक 370 का सवाल है, 370 तो हटेगा। 370-35 से ये देश के न जम्मू कश्मीर के हित में नहीं है। हमने लोगों से वादा किया है, लोगों ने मैंडेट हमें दिया है, ये हम वादा करके चुनाव में गए हैं। केसी त्यागी ने कहा है कि 370 के साथ छेड़छाड़ हुई, अनुच्छेद 35A के साथ छेड़छाड़ हुई तो देश में बवाल हो जाएगा। कोई बवाल नहीं होने वाला, 370 के साथ छेड़छाड़ होगी। अब परिसमन के जरिए आप शुरू कर चुके हैं छेड़छाड़? नहीं, मतलब हम कश्मीर के हित में नीति बना रहे हैं। जम्मू कश्मीर के लोगों को 370 से कोई लाभ नहीं हुआ है। कश्मीर का आदमी पटना में आकर फ्लैट खरीद सकता है और आप पटना से जाकर गुलमर्ग में एक झोपड़ी नहीं बना सकते। इस देश में ऐसा न्याय कैसे होगा न्याय? तो कहीं पीओके में जाकर चुनाव लड़ने की तैयारी नहीं ना है बीजेपी की? एक न एक दिन पीओके को भी हमारे साथ आना पड़ेगा। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, वो भी हमारा है, उसकी सीटें संसद में खाली हैं, वो सीटें संसद में खाली नहीं रहनी चाहिए। पाकिस्तान को एक न एक दिन हमारे हवाले पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को करना पड़ेगा। तो आपने सुन लिया, शाहनवाज हुसैन जी बता चुके हैं कि बीजेपी की तैयारी है वहाँ भी जाकर चुनाव लड़ने की। जी हाँ, वो तैयारी कब सामने आएगी, उसको अमली जामा पहनाएगी बीजेपी, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन अभी जब शाहनवाज हुसैन मेरे साथ हैं तो हम बात कर लेते हैं प्रशांत किशोर पर। प्रशांत किशोर जेडीयू के बड़े नेता हैं, यानी नीतीश कुमार के बाद दूसरे नंबर के नेता हैं, जेडीयू के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। लेकिन वो ममता के लिए कभी प्रचार करने जा रहे हैं, रणनीति बनाने जा रहे हैं, तो कभी किसी के लिए जा रहे हैं। कितना असहज बीजेपी महसूस करती है उनके सहयोगी दल अगर ऐसा कर रहे हैं। ममता से 36 का आंकड़ा है बीजेपी का और ममता को जिताने के लिए प्रशांत किशोर जा रहे हैं वहाँ। ब्रह्मा जी भी जाके ममता बनर्जी को जिता नहीं सकते, क्योंकि जनता ही जनार्दन है और बंगाल की जनता ने तय कर लिया है
कि अगली बार भाजपा सरकार। अभी भी बिहार में हम 17 जीते हैं, लेकिन बंगाल में 18 जीते हैं। और बंगाल में भी माँ माटी मानुष की जगह ममता जी गोली बम बारूद के बल पर ज़्यादा देर तक बंगाल को रोक नहीं सकती। बंगाल बीजेपी के साथ है, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का स्टेट है और हम उस स्टेट को जीत कर दिखाएंगे। आपने प्रशांत किशोर को तो आप जानते ही हैं, उनका कमाल भी देखा होगा। मोदी के लिए भी काम किया है और अभी टीआरएस कांग्रेस के लिए भी काम किया, और ममता के लिए काम करें तो फर्क नहीं पड़ेगा? नहीं, उन्होंने तो कई जगह काम किया है, यूपी में भी काम किया था, ये भी हमें मालूम है। लेकिन ये बात सही है कि जैसे मैं बीजेपी का राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ, मेरे किसी बयान से हमारे सहयोगी दल को असर पड़ेगा, उसी तरह जनता दल यूनाइटेड के वो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं और कोई और काम नहीं, वो बीजेपी के खिलाफ काम करने की बात वहाँ कर रहे हैं। तो ये स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए जनता दल यूनाइटेड को कि वो निजी कंपनी होना, प्रमोशन करना एक अलग बात है, लेकिन एक दल का दायित्व निभाते हुए अगर वो वहाँ काम कर रहे हैं तब भी हमें कोई एतराज़ नहीं है। तो मन बीजेपी के विरोधी माना जाएगा इसको? नहीं तो क्या बीजेपी के पक्ष में जा रहे हैं? ममता का साथ देना हमारा पक्ष लेना तो नहीं हो सकता है। ममता लगातार केंद्र से टकराते रहती हैं और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी चाहती हैं कि उनकी ही चले, तो कैसा सरकार महसूस करती है, क्या कर? नहीं, ममता बनर्जी परेशान है। देखिए, कौन व्यक्ति जो फलदार दरख्त होता है वो झुका होता है। जब मुख्यमंत्री स्तर का व्यक्ति की ज़बान ख़राब हो जाए, गाली गलौज पे आ जाए, छोटे बड़ों की इज्जत न करे, तो समझिए उसका विनाश निश्चित है। ममता बनर्जी की यही हाल है। प्रधानमंत्री का अपमान, छोटे छोटे लोग जो जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं, उनको खड़े होकर गाड़ी से उतरकर दीदी की जगह, बिहार में जैसे कहते हैं दादागिरी, तो दीदीगिरी की जगह दादागिरी करने लगती हैं। उसका जवाब मिल रहा है, चिढ़ने लगी हैं, तुनक मजाज हैं, खिसिया जाती हैं बिहार की भाषा में। आप जानते हैं ना, बिहार में कई नेता खिसियाते हैं, तो ममता जी आजकल ज़्यादा खिसिया रहे हैं। तो अभी नीति आयोग की जो बैठक हो रही है उसमें भाग नहीं ले रही हैं, कैसे देखते हैं इसको? नहीं ले भाग, प्रैक्टिस कर रही हैं। साल भर बाद तो ऐसे भी भाग लेने का जीवन में अवसर नहीं मिलेगा। ये तो बड़ा अवसर था कि नीति आयोग की बैठक में आना सम्मान था। जब पूर्व मुख्यमंत्री रहेंगी तो नीति आयोग में थोड़ी बुलाया जाएगा, फिर टीवी पे देखेंगे नीति आयोग की बैठक को। तो चुनाव जब होना है निर्धारित समय पर, उससे पहले भी सरकार बन सकती है बीजेपी की? नहीं, बीजेपी की सरकार बन सकती है या नहीं बन सकती मैं नहीं कहूँगा, लेकिन टीएमसी की सरकार जा सकती है अपने कारणों से, ये मैं कह सकता हूँ। तो आपने शाहनवाज हुसैन को सुन लिया। इनका कहना है कि ममता दीदी अपने कारणों से ही जाएंगी और अब ज़्यादा दिन सत्ता में रहने वाली नहीं है। आपको शाहनवाज हुसैन का ये दावा सच लगे, इसमें दम दिखे, तो इस वीडियो को खूब शेयर करिए। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए। पहले साल ही आपके सहयोग समर्थन से सिटी पोस्ट बिहार झारखंड का नंबर 1 डिजिटल मीडिया बन चुका है। इस सहयोग समर्थन के लिए बहुत बहुत आभार। NSIT निखारता है आपकी प्रतिभा को। NSIT, a place to imagine, invent and inspire. NSIT, अम्हारा, बिहटा, पटना।